कितने साल चला आपका रिलेशन? लगभग 10 साल। 10 साल तक एक एक लड़की से आप प्यार करते रहे और फिर उनकी तो शादी हो गई होगी, किन की? बच्चे भी होंगे उनके, तो सब। मिलती है फिर कभी आपसे? नहीं, कि हमारा एक एक नागा साधु 100 आदमी को मारने के बाद ही मरेगा। 100 आदमी को तब तक नहीं मारेगा, तब तक वो मर नहीं सकता। सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, मैं हूं महाकुंभ प्रयागराज में, और महाकुंभ प्रयागराज में एक बाबा है, IIT वाले बाबा अभय सिंह। वो बहुत वायरल में है, बहुत चर्चा का विषय है। लेकिन उसी के साथ जो महाकुंभ प्रयागराज की और बातें हैं, और यहाँ पर जो साधु संत हैं, नागा बाबा हैं, उनकी बातें अक्सर आपको कम देखने को मिलेगी, बजाय जो अभय सिंह IIT बाबा हैं उनके। लेकिन हमें एक यहाँ पर नागा साधु मिले हैं, एक हमें बाबा मिले हैं, बिल्कुल डिक्टो कॉपी जो IIT बाबा हैं, उन्हीं के प्रकार जो इनके जीवन का प्रचलन चला है। सारी डिटेल इस वीडियो में अंत तक देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ते हैं जो हमारे महात्मा जी हैं, नागा साधु हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। और मेरा नाम सुरेंद्र भारती है। सुरेंद्र भारती जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं जिला मेरठ का रहने, जन्मभूमि मेरी जिला मेरठ है, लेकिन हरिद्वार में रहता हूँ। हरिद्वार में आप रहते हैं, और अभी आप महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा है, कहते हैं 144 वर्षों में संयोग बना है, यहाँ पर आप कल्पवास के लिए आए हैं। जी। तो यहाँ पर कल्पवास के लिए आए हैं, तो पूरा एक बार जो अपना जीवन का जो जहाँ से जीवन परिचय कहें, जहाँ से जीवन आपका चला है, थोड़ा आप बता सकते हैं? शुरू से स्कूल कहाँ से किया, पूरा कॉलेज, और कब ये जो मार्ग है अपनाया, ऐसा क्या जीवन में एक बदलाव आया जहाँ पर जो आप ये नागा साधु का जो आपने रूप धारण किया है आपने? मैंने एजुकेशन मेरी 1998 में मैंने इंटर किया हुआ। इंटर कर रखा है आपने? जी। और इंटर करने के बाद आप नागा साधु बन गए? जी। तो थोड़ा शुरू से, इंटर से पहले और जो स्कूल है, स्कूल से बात करते हैं। पहले मेरा साधु संतों में अच्छा उठना बैठना था, उनकी सेवा भाव थी, मेरे साधु संतों की सेवा भाव करता था। फिर ऐसे में आश्रम में लगा, आश्रम में उपचार प्राकृतिक चिकित्सालय में लगा। 8 साल प्राकृतिक चिकित्सालय में काम किया, जगदीश्वरानंद आश्रम में। अच्छा। हाँ, वहाँ हवा पानी और मिट्टी से ही रोग को समाप्त किया जाता है। ठीक किया जाता है जी। और एक आंतरायण बाबा भी लगे हैं बाहर, वो भी हाथ लगाते सब, वो ठीक कर देते? वो नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ हवा मिट्टी पानी वो प्राकृतिक नेचुरल ही है, होता ही है ऐसा। पढ़ाई में आप ठीक ठाक थे? जी। 10th में आप परसेंटेज की बात करें तो उस समय 10th में परसेंटेज, 12th में परसेंटेज, ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। कितनी बनी थी, थोड़ा बता सकते हो? 2nd डिवीजन में हम तो। 2nd डिवीजन? वो भी 2nd डिवीजन में उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। 2nd डिवीजन से पास होना भी, पास हर कोई नहीं हो पाता। 98 की बात हो रही है, उस समय 2nd डिवीजन एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 12th के बाद फिर कौन सा कॉलेज से? 12th के बाद फिर हम पढ़ा नहीं, वैसे अपने को स्पोर्ट का खिलाड़ी था मैं। स्पोर्ट के खिलाड़ी थे? कौन से स्पोर्ट से? स्पोर्ट में मैं कुश्ती का खिलाड़ी था। कुश्ती के खिलाड़ी थे? मतलब चैंपियन एकदम पूरा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं स्टेडियम में जाता था, सीधा स्टेडियम में जाता था। अपने जानी ब्लॉक मैंने टॉप किया था, और फिर स्टेडियम में जाने लगा, वहाँ से आगे बढ़ने लगा। तो घर में कुछ ऐसी समस्या जो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं। फाइनेंशियली मानिए, या कुछ घर में, जो मैं बड़ा घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे को अपने डैडी के बाद मेरे को ही काम देखना पड़ेगा ना। तो उनके पीछे मेरे को लगना पड़ा, खेती में भी और हर जगह मुझे लगना पड़ा। जब थोड़े थोड़े बड़े भाई हुए, छोटे भाई थोड़े और बड़े हुए, तो मेरे को सांस मिला अपना। फिर आपने ये मार्ग अपनाया? जी। क्या कारण रहा ये मार्ग अपनाने का कि आपने, हमने आपसे पहले भी बात की थी, आपने बताया कि जब सब कुछ इस जीवन में कुछ भी नहीं दिखता तो आप भगवान के द्वार ही सिर्फ आपको दिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस जीवन में मेरे को सब कुछ मिला, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, हर रिश्ता दिया, हर नाता दिया, लेकिन फिर भी भगवान की माया है। फिर भी भगवान की माया, भगवान की माया है। जो इस भगवान की माया को समझे, इसे भजन के माध्यम से आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा। कि भगवान क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जब आदमी की समझ में आ जाएगा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो ये समझेगा कि हाँ, भगवान की क्या सत्ता है। अगर हमसे कुछ कार्य हम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा तो हम कर रहे हैं, बुरा होते ही भगवान ने कर दिया। अगर डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर सबसे पहले ये कहता कि लिखो, मर गया, कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेवारी। डॉक्टर ने आपसे लिखवा दिया, और फिर भी लिखने के बाद वो कहेगा भगवान की बात, भगवान के हाथ के बात है। अगर भगवान के हाथ में बात है तो उससे नहीं मांगेंगे, जाके उससे कहेंगे। भगवान देने से सबको देते हैं, मतलब सब कुछ, जिनको भी आवश्यकता है। देखो, डॉक्टर बचाए ना बचाए, अगर उसे मरना है तो वो आज ही मर जाएगा, अभी मर जाएगा। डॉक्टर उसका इलाज करे
या ना करे, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान। भगवान है। चलिए आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि जो अपनी युवा अवस्था होती है उसमें अक्सर एक प्रेम प्रसंग हाँ जी, हाँ। सभी के जीवन में बनता है, आपके जीवन में बना? हाँ बिल्कुल बना। कितने साल चला आपका रिलेशन? लगभग 10 साल। 10 साल तक एक ही लड़की से आप प्यार करते रहे और फिर उसके बाद उसने छोड़ा, या फिर क्या कारण रहा कि जो आप अलग हो गए? कारण तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने छोड़ा आपको? हाँ। और फिर आप नागा साधे सीधा? हाँ, हमारे रास्ते खुल गए ना फिर हमारे रास्ते खुल गए। जहाँ हमें आना था हमें वहीं आना है। जहाँ देखो, अगर कहीं दीवार में अगर कहीं ईंट लगानी है, अगर वहाँ अद्धा लगेगा तो वहाँ पे अद्धा ही लगेगा, वहाँ ईंट नहीं फंसा सकते तुम। सही बात। जिस चीज़ की जहाँ पे जगह होगी वो वहीं पहुँच जाएगी, जहाँ खड्डा होगा पानी वहीं पहुँचेगा। तो उनकी तो शादी हो गई होगी? किनकी? बच्चे भी होंगे उनके तो? सब। मिलती है फिर कभी आपसे? नहीं, कभी नहीं। छोड़ दिया बिल्कुल? मैंने कभी फ़ोन ही नहीं किया, बिल्कुल दूर हो कभी गए? फ़ोन नहीं किया। कभी उधर से आए बहुत, मैंने कभी उठाया भी नहीं, रिसीव भी नहीं किया। अच्छा, शादी होने के बाद फिर आपने कभी उनका फोन उठाया? उनका आया भी फोन? बहुत, रिसीव भी नहीं। कारण जानने की कोशिश की, क्यों कर रही है अब कॉल वो? क्या जानना, जब हम नागे बन गए, अब साधु बन गए, तो हमारा क्या मतलब है? चलिए, जब आप नागा साधु बनने की बात हमारा कोई करते काम हैं तो रहा है नहीं। तो एक थोड़ी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो एक नागा साधु है, किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें नागा साधु बनने के लिए, थोड़ा बता सकते हैं शुरू से? नागा साधु के लिए एक बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नागा साधु के लिए पहले तो सबसे पहले 2 साल, 8 साल, 4 साल, 5 साल साधु संतों की सेवा करनी होती है। सीखना पड़ता है कि किस तरह से, कहाँ से क्या करना है, किसके समक्ष जाके हमें किस तरह से बोलना है। सबसे पहले ये ज्ञान बुद्धि लेनी पड़ती है। उसके बाद में फिर हमारा संस्कार होता है। संस्कार के बाद हमें भगवान। संस्कार में क्या क्या होता है? संस्कार के बाद में सबसे पहले हमें जाके वहाँ तिलक चंदन होता है, वो नाम लिखा जाता है हमारा, जो गुरु नाम देते हैं वो गुरु का नाम मिलेगा। तो उसके बाद फिर हमें वस्त्र मिलेंगे, वस्त्र पहनने, फिर हम वस्त्रधारी बन जाएंगे। वस्त्रधारी बनने के बाद में कुछ दिन इस प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी, साल, 2 साल, 3 साल, तब कहीं कुंभ लगेगा। उसके बाद फिर हम वो दूसरी श्रेणी में जाएंगे। अच्छा। उसे बोलते हैं तंतोड़ा। तंतोड़ा क्या बोलते हैं? यानी कि अपने अंग को तोड़ना। अच्छा, अपने अंग को तोड़ना, तंतोड़ा। अपने लिंग को तोड़ना। तो इसमें आप ही तोड़ते हैं फिर जो गुरु महाराज जो गुरु महाराज हैं, गुरु के भी और गुरु हैं, फिर उसके बाद प्रक्रिया चलती है। और उसके बाद कहें कि लिंग को तोड़ दिया जाता है हाथ से ही? जी। फिर उसके बाद लिंग का रहना शरीर में रहे ना रहे उसका कोई मतलब बराबर नहीं। है। बराबर है, सिर्फ मूत्र विसर्जन के लिए बस 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 बस। उसके बाद तंतोड़ा के बाद? तंतोड़ा के बाद फिर हम दिगंबर बन जाते हैं। दिगंबर के बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते नागा साधु हो जाते हैं हम। फिर बाबा भोलेनाथ की सेना में कार्तिकेय स्वामी हमारे सेनापति हैं, हम उनकी सेना में भर्ती हो जाते हैं। ऐसे कार्तिक की सेना में भर्ती हो जाते हैं? वो हमारे सेनापति हैं, तो हम उनकी सेना के एक सैनिक हैं। तो एक तरीके से कहें देश की ये सेना है जो देश की ऐसी आज तक किसी देश के पास भी, किसी भी देश के पास जैसी हमारे भारत के अंदर सेना है, किसी देश के पास ऐसी सेना नहीं है जो अपने धर्म के लिए मर मिट सकते हैं। किसी देश के पास हमारे जैसी सेना नहीं हो सकती, जो 1 मिनट में ही। अब ये मेला ख़त्म होने के बाद में आपको दिखने बंद हो जाएंगे, कौन कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सब पहाड़ों में जाके, कंदराओं में जाके छिप जाते हैं, अपने भजन पूजन में लगे हुए होते हैं। सभी वहाँ भजन करते हैं, हिमालयों में और कहीं पहाड़ियों में, बर्फों में जाकर साधनाएं फिर से। और मैं तुम्हें एक चीज़, रहस्य की बात और बता दूं, ऐसी साधनाएं और ऐसी कठिन तपस्याएं करते हैं कि हमारा एक एक नागा साधु 100 आदमी को मारने के बाद ही मरेगा। 100 आदमी को तब तक नहीं मारेगा, तब तक वो मर नहीं सकता। 100 आदमियों को एक साथ एक नागा ही मारेगा, एक ही नागा। ऐसी भी ट्रेनिंग चलती है? ऐसी ट्रेनिंग क्या, ऐसी उसके अंदर पावर, ऐसी उसके अंदर शक्ति है जो कंदराओं में बैठ के उसको हासिल करनी पड़ती है। वो एक आदमी 100 आदमी को मारे बगैर नहीं मर सकता, ऐसा नागा साधु होता है। तो बहुत ही पावर, हर चीज से, अस्त्र शस्त्र सारी विद्या नागा साधु के पास। आपकी उम्र कितनी थी जिस समय आप जो नागा साधु के लिए आप ज्वाइन किया? आपकी उम्र? मेरी उम्र उस टाइम लगभग
2007 2007 में मैं नागा साधु में आया था। पक्का कह सकता हूँ, कंफर्म। 2007 से बात करें, लगभग आप 18 साल हो चुके हैं। जी।